सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तां सन्मुख सिख कोई। जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय ध्याए। अंतर आत्मै संभाले आप छड़ सदा रहे परने। गुर बिन अवर ना जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होई। आप छड़ सदा रहे परने गुर बिन अवर ना जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सैसियां तो मुक्त होया मन निर्मल हो जाता है। निर्मल होया मन सदा गुरु नाल जुड़िया रहिंदा है। आप पिछली पौड़ी विच ये विचार सांझी कीती सी। कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुर नाले। सदा ही वो गुरु दे नाल रहिंदे ने। एक सुभावक जिहा सवाल साडी सोच विच आ जाएगा। जो सदा ही गुरु दे नाल रहिंदे ने की सिख किरतकार नहीं करदा? जे सदा ही गुरु दे नाल रहिंदे ने कि गुरु उन्हां दे नाल तुरिया फिरदा है। गुरु ते अज साडा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में सब कहते नहीं, गल ये नहीं है। गुरु शब्द रूप होके सिख सुरत रूप होके एक दूजे विच अभेद हो जाते हैं, एक दूजे विच मिल जाते हैं। जिहड़ा इस तरह हर वक्त गुरु के नाल रहिंदा है, गुरु नूं अपने अंग संग समझदा है, प्रतीत करदा है गुर मेरे संग सदा है नाले। सिमर सिमर तिस सदा संभाले। वो हर वक्त गुरु नूं अपने नेड़े समझदा है। ते ऐसे सिख नूं गुरु अमरदास जी ने सन्मुख सिख आख्या। वो सन्मुख है। ते सन्मुख सिख दियां अज सतगुरु जी ने 6 निशानियां बख्शिश कीतियां ने। वो 6 निशानियां की ने आप कोशिश करिए एक एक विचारन की, ताकि समझ लग जाए। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे। बहुत बारी असी भुलेखा खा जाने हैं। मैं ही नहीं कहता भी सत्कार नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। पर कई बारी असी भुलेखा खा जाने भी मत्था टेक के शायद मैं पिछले पैरी मुड़ा तो बहुता सत्कार होएगा नहीं। गल शरीर के सन्मुख रहने की नहीं है, गल तो मानसिक पद्धर के सन्मुख रहने की है। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई। जियो रहे गुर नाले, यदी पहली निशानी है। वो जी तो अंदरों, क्योंकि गुरु जदों भी सानू याद करता है, सतगुर सिख को जी नाल संभाले। वो अंदरों याद करता है, वो बाहरों नहीं, साडे वांगू नहीं, वो अंदरों याद करता है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने कृपा की, कहने लगे जियो अंदरों गुरु के नाल रवे। अंतर आत्मिक गुरु के नाल रवे। एक वचन बड़े ध्यान नाल सुनो। पूरा थाट बनाया पूरे वेखो एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वडियाई मत को तरु कमाना। सतगुरु की जिसनों मत आवे, ये निशानी है। सतगुरु की जिसनों मत आवे
सो सतगुर माही समाना, ये बाणी जो जियो जाने, जिहड़ा चित्तों जानदा है, अंदरों जानदा है, ये बाणी जो जियो जाने, जिस अंतर रवे हर नामा, हरि का नाम, परमेश्वर का नाम उस हिरदे विच निवास करता है, उन्होंने भटकना की लोड़ नहीं पैंदी। तो सन्मुख सिख की पहली निशानी है जियो रहे गुरु नाले, वो अंदरों गुरु के चरणों में जुड़िया रहिंदा, होवे भावें किते भी, वो गुरबाणी विचों गुरु नूं लभदा है, सोचदा गुरु मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किते मैनू ले छड़ाई। क्योंकि हर चीज़ जिहड़ी पैदा हुंदी है ना, वो पहले चित्त विच ही पैदा हुंदी है। तुसीं कदे देखियो, मत सोचियो कोई चित्रकार कोई वो तस्वीर बना रहा, नहीं, पहली तस्वीर उहदे दिमाग 'च बनी हुई है, उहदे चित्त विच बनी हुई है। असीं किते जाना है, सच करके जानियो, साडे चित्त विच पहला फैसला हुंदा है, मैं किन्ने बजे जाना है, किन्ना समा रुकना है ते किन्ने बजे वापस परत आउणा है। सारियां चीज़ां तो पहला जिहड़ा कर्म है वो पहले चित्त विचों करिया जाता है। गुरु साहब जी के कृपा करते हैं, कहते सन्मुख सिख की निशानी है, उहदे चित्त विच गुरु करिया रहिंदा है। साहब का बचन है, जियो रहे गुरु नाले, गुर के चरण हिरदे ध्याई। ये दूजी उदाहरण है, ये दूजी निशानी और सिख की। गुर के चरण हिरदे ध्याई, वो अंदरों गुरु के चरणों में ध्याउंदा है। गुरु के चरण की ने, गुरु का उपदेश, वो अंदरों गुरु के उपदेश को मनता है, बाहरी कर्म कांड में नहीं पैंदा, अंदरों चित्तों गुरु के उपदेश को अपने हिरदे च थां दिंदा है, अंतरात्मे चो संभालता है। पावन बाणी का एक वचन बड़े ध्यान नाल सुनियो, अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरबणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रतियां, दरगह पाइए ठाओ, कहो नानक कृपा करे, जिसनों ये वथ दे, जग में उत्तम काढ़िए विरले कई के। बड़ी अजीब कहानी शब्द विच, शब्द तुहाडा जानिया पछाणिया, बहुत बारी पढ़ते हो, पर आम मनुख जिहड़ा वो धर्म की गल बाहरों शुरू करता है अंदर नूं। गुरु कहते ना पुत अंदर तो बाहर नूं शुरू कर, अंतर गुर आराधना, तेरे अंदर गुरु की आराधना होवे। जे तेरे अंदर गुरु की आराधना हुई तो तेरी जुबान से भी वही होएगा जो तेरे अंदर है। अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना। हुण अखां तो वही कुछ वेखदियां ने ना जो साडी सोच विच है, जो सोच विच नहीं अखां नहीं वेखदियां। कोई सज्जन मित्र जा रहा होवे, हत्थ दा प्यारा, वो हत्थ खड़ा करता है, कई बार इशारे करता है, दूजे दिन उलामा देता भी कल मैं कितनी बारी हत्थ खड़ा करिया, तुसीं कोई मैनूं जवाब ही नहीं दिता इस गल का। वो कहंदा भी भलिया मैं ध्यान किधरे होर पासे होएगा। उन्होंने कहिए भी तेरी अखां देख रही सी, वो कहंदा अखां तो देख रही सी ना, पर ध्यान नहीं सी ना देख रहा, तो तां करके मैनूं देखदा होया भी बंदे नूं पता नहीं लग सकता। सच करके जाने, बंदा बाणी पढ़दा भी बाणी पढ़ नहीं सकता, बंदा गुरु चरणों में बैठा होया भी गुरु चरणों च नहीं बैठा हो सकता। जे जियो रहे गुरु नाले ना होवे, वो अंदरों गुरु दे नाल ना होवे। शिव जी आखते ने गुर के चरण हिरदे ते आए। ये भी गल चेता रखियो, किसी दरख्त नूं देखियो, वो उपर तक छां बनती तां है जे उहदी जड़ अंदर होवे। कदे कोई दरख्त ऐसा नहीं देखिया होना जिहदी जड़ होवे ही ना ते दरख्त उत्ते होवे, छां होवे, फुल होण, फल होण, ऐसा नहीं हो सकता। हजूर कहते जड़ अंदर है, जान अंदर है। सच करके जाने, पहलों दे जड़ अंदर जम्मे, उपर होवे छां, छां बाहर तां होनी है। पहला जड़ अंदर हुंदी, बीज अंदर बोया जाता है, किसान उन्होंने अंदर बीज रखता है, बाहरी तोड़ते नहीं। जिहड़ी इमारत जिन्नी उच्ची चुकनी होवे, उहदी नींह उतनी धरती विच डूंघी उतारनी पैंदी है, ताकि इहदी अंदरूनी नींह जिहड़ी है वो काली नूं अडोल रखे। सच करके जानियो, जिन्ना चिर गुरु दे पावन शब्द, गुरु का उपदेश, गुर के चरण हिरदे ते आए, अंदरों, मैनूं माफ करियो, हिरदे कपट, मुख ज्ञानी, झूठे
कहाँ बिलोपस पानी, कहते हिरदे च तां तेरे कपट है। हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा शुद्ध न होई। अन दिन कर्म करे बहु तेरे, सुख ने सुख न होई। ज्ञानी गुर बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई। कहते इवें नहीं गल बननी, अंदरों गुर के चरण हिरदे ते आए। गुरु के उपदेश नूं अंदर तो हिरदे तो वो अंतरात्मे तो मनदा होवे। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी बैठे ने, सुभावक सतगुरु बचन आखी भरे दरबार विच गुरसिखो बड़ी भुख लगी है। कहने लगे पातशाह हुक्म करो की छकना है। आ तो वक्त तुसी अवला जिहा, की छकना चाहते हो? साहब कहने मैं जपजी साहब छकना चाहना। भुख भोजन दी नहीं, साचे नाम की लाके भूख। हुण गुरु के हजूर बैठ के पाठ करना। एक सिख उठिया, भाई गोपाला उहदा नाम है, चौंकड़ा मार के गुरु के कोल बैठ के पानी पढ़ता गया। हजूर ने इन्ना अदब सत्कार किया, मन में विचार बनाई, एक पासे होके बैठ के भी चलो सिख पानी का पाठ करके उठेगा ना, अज मैनू अपने बराबर ही बिठा लेना। बाणी किथे तक ले जाती। सिख बाणी पढ़ता गया। गुरु जी सिख संगतां अमृत रस पींदियां गईयां। जदों आखिरी श्लोक के नेड़े चले है, श्लोक के नेड़े चले है, आखिरी पंक्तियां रह गई, मन में ख्याल आ गया, मना जे गुरु जी खुश हो गए तो उन्हें पूछा भी सिखा मंग की मंगना है, तो फैसला तो कर लिया भी की मंगेगा। उन्हें मन में विचार बनाई भी गुरु को घोड़े बड़े सोहने आए ने, एक घोड़ा मंग लावे। देखो किथे जाके एक निक्की जही लहर ने कितना फर्क पा दिता। जो पाठ की समाप्ति हुई, चेहरे ते आए हाव भाव दसते सन। सतगुरु बचन आखे कह लगे भलिया दस की चाहना है, घोड़ा चाहिए ना, तबेले लै जाओ, जेड़े घोड़े जिन्ने कहते उन्ने दे दियो। कह लगे गुरु क्या सिखा, छेवां जमा आ गया सिक्खी का। गुरु क्या सिखा, छेवां जमा आ गया सिक्खी का। जेड़ी गल तेनू पहले जामे च समझाई सी, तेनू 6 जामिया तक समझ नहीं लगी। पहले जामे च तेनू गल समझाई सी, कदे नवाब दौलत खां घोड़े बेचदा फिरदा सी। पहले जामे च गल समझाई सी भी नमाज़ां अदा करदे आ, वेखी किते उस काजी वांगू घोड़े खरीददा बेचदा ना रह जाई। 6वें पातशाह के वेले बाणी पढ़दा ते याद रख, तू भी तो नवाब दौलत खां वांगू, तू भी तो काजी वांगू अजे घोड़े खरीदण बेचण ते लग्या है। हाथ जोड़े पातशाह, कृपा कर हिरदे तो तेनू त्यार सकीए। सन्मुख सिख की यह निशानी है। दूजी निशानी सतगुरु दस रहे ने, गुर के चरण हिरदे ध्याए। तीजी निशानी अंतर आत्मा संभाले, अंदरों गुरु नूं संभाले। संभाले का मतलब याद करना, अंदरों गुरु नूं संभाले। मैं हकीकत विच गल करनी चाहना है। सिक्खी नूं सिक्खी की व्याख्या नाल नहीं असीं करते, बड़ा औखा है।
डॉक्टर तारण सिंह ने किताब लिखी व्याख्या प्रणालियां, कदे वक्त मिले जरूर नज़र फेरियो जी। उस दसिया भी व्याख्या किवें किवें हुंदी रही है, पर बदकिस्मती है असीं उन्हां सारियां गल्लां नूं छड्ड के अजोकी व्याख्या या तां जोग मत की रंगण विच रंगी हुई करते हैं, या फिर जिहड़ी व्याख्या है उस सनातनी धर्म की रंगण विच रंग के करते हैं। गुरमत की व्याख्या गुरमत अनुसार नहीं करते। बहुत जरूरी है जी। जिहड़ी गल मैं कहनी चाहता सी, असीं किन्ने उलझ गए। अज साडे सिखां दे विचों वाहिगुरू कहण दे ढंग किन्ने ने, किन्ने ढंग ने तुसीं अपने दिमाग च नज़र मार के देखो। गुरु की कह रहा भी किवें कहना चाहिए, अंतर आत्मा संभाले, बाहर की तो हरकत ही कोई नहीं सी। झगड़ा तो सारा बाहर का ही है ना, बाहर की तो गल ही कोई नहीं सी, चेते करन दी गल सी। अंदरों एक भाई गुरदास जी का बोल कहन लगा, उन्होंने तवज्जो विच रखियो। गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। गुर सिक्खी गुर सिख सुन, अंदर सियाणा बाहर भोला। शब्द सुरत सावधान होए, बिन गुर शब्द न सुनी बोला। सतगुर दर्शन देखना, साध संगत बिन अन्ना खोला। वाहिगुरु गुर शब्द लै, ओ वाहिगुरु का शब्द लैके चुप चपीला, वो अंदरों गुरु के शब्द नाल जुड़ के वाहिगुरु गुर शब्द लै। अंतर आत्मे उदा रस पीवे। बाहरी तौर पर भावें हरकत बुल्लां दी ना भी होवे, चुप च बोला चुप च पीते, बुल्लां दी हरकत नहीं भी, पर अंदरों रस पींदा। चरण धोए रह, चरण धोए अपने वालों अपना मन जिहड़ा है वो इतना गुरु चरणों के नेड़े कर दे, गुरु के उपदेश को मन लो घोल के पी लिया। उहदा अंतर मन गुरु चरणों में जुड़िया होवे, बाहरी तौर पर तो भोला होवे। जिहड़े बाहरी तौर पर भोले ने, अंदरों सच्चे ने। गुरु हरगोबिंद साहब सच्ची पातशाह नूं माता प्रशादा छका रही है। प्रशादा छकाउंदियां अचानक उसकी जबानों वचन तो निकल रहे सन, हाँ पापी तू बख्शनहार, हाँ पापी तू बख्शनहार। पर जबान उल्ट गई, कहंदिया कहंदिया कहन लग पई, तू पापी हों बख्शनहार, तू पापी हों बख्शनहार। सिखा ने बांह पकड़ ली, माता गुरु नूं ये कही जानी तू पापी। साहब ने मां नूं कुछ ना कहा, सिखा नूं झड़किया, कहन लगे भलियो जे बाहरों भुल चुक बोलदे भी खरे घर पाने। जेड़े अंदरों बोलते ने, जेड़े अंदरों मालिक के चरणों में जुड़े हुए ने, वाहिगुरु गुर शब्द ले पिरम प्याला चुप च बोला। पैरी पैपा खाक होए, चरण धोए चरनादक झोला। वो अपने आप को बिल्कुल हंकार छड़ दे, गुरु चरणों में निमाणा होके आ जाए। कहते फिर वह मनुख जिहड़ा है, चरण कमल चित भवर कर, भवजल अंदर रह निरोला। जीवन मुक्त सचावा चोला, कहते अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। तो सन्मुख सिख दियां निशानियां गुरु जी दस रहे ने। जे को सिख गुरु सेठी सन्मुख होवे तो सन्मुख सिख कोई। पहली निशानी है जियो रहे गुरु नाले, दूजी निशानी गुर के चरण फिरदे ध्याए, तीजी निशानी अंतर आत्मा संभाले, चौथी निशानी आप छड्ड। आप छड्ड, ये बड़ा प्यारा शब्द है। जदों असी कोई भी चीज़ त्यागते हैं ना, देखो दो तरह का मेल मिलाप आया। एक तो जिहड़ा हंकार है, उसकी गिनती 5 विकारों भी आई है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार।
एक हंकार की गिनती हौमे च भी आई है, वो वखरी आई है, वो वखरी आई है। जदों भी तुसीं गिनते हो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हौमे नहीं कदे कहते, उदों हंकार ही कहोगे। उस तो बाद में जिहड़ी हौमे की गल है वो एक वखरी गल है। हौमे नूं त्यागना हंकार सामने हुंदा है। हौमे जिहड़ी वो पॉलिश कीती हुंदी है। हौमे नहीं पता लगता, जल्दी कीते बंदे नूं खुद नूं नहीं पता लगता भी मैं हौमे दे विच ठगिया गया। मान लो सवेरे इशनान ही कर लगा है तो एवें टप खड़का देगा, एवें बाल्टी खड़का देगा भी लोगों को पता लग जाए भी उठ खड़ोता है। हौमे एडी घातक है भी जल्दी कीती खुद मनुख नूं भी समझ नहीं लगती भी मैं की करन लगा। तो बेनती कर रहा सा, आप छड्ड। सेवा पंथियों के इतिहास विचों एक भाई बुद्धू साहब होए ने, बड़े करनी वाले सन। सेवा पंथियों के इतिहास विचों बड़ी करनी वाले गुरु के सिख होए ने। सहज राम होया एक, बड़ी स्याही बनाउंदा सी, उहदे नाम की स्याही बनी हुई है। खैर वखरा पक्ष मैं जिहड़ी बेनती करनी चाहुंदा, भाई बुद्धू साहब डेरे ते सेवा करते ने। वो प्रशादे आप ही बना रहे हैं, तंदूर ते, गर्मी का महीना है ते हल्का हुंदा प्रशादा, संगतां लई बना रहे हैं। सादे जे कपड़े पाए। एक थानेदार उन्होंने मिलने चला गया। डेरे बढ़ते सारी तंदूर लगा होया तो उन्हें सोचा भी इस सेवादार को पुछ रहे, कहते ओए मैं भाई बुद्धू साहब नूं मिलना है। वो प्रशादे लाउंदे लाउंदे हट के कहन लगे बई भाई तो तुसीं वो जिहड़े मिलन आए हो, बुद्धू आ खलोता है, साहिबे दा अंदर प्रकाश है। गल थोड़ी बरीक सी और समझ ना लगी थानेदार नूं। उन्हें सीधी जी गल आखी, कहते तेन सुनिया नहीं, मैं भाई बुद्धू साहब नूं मिलना। वो कहना मैं दसदा रहा भाई तुसीं हो, बुद्धू आ खलोता है, साहिबे दा अंदर प्रकाश है। गर्मी का मौसम सी, बाहरों आया सी घोड़े ते, एक हाकमी का भी नशा सी, उन्हें पट के चपेट मारी। एक पल बैठ गए, घोड़ा अगे किया, अगे जाके किसी सेवादार नूं पूछे भाई बुद्धू साहब नूं मिलना। वो कहन लगे सामने तंदूर ते रोटियां ही ला रहे हैं। वापस आ गए, घोड़े तो उतरिया, भज के जाके चरण पकड़न की कोशिश की। भाई बुद्धू साहब वो चरण पकड़ रहे हैं। वो भाई बुद्धू साहब ने चरण पकड़ते हैं, भाई बुद्धू साहब वो पैर पकड़न की कोशिश कर रहे हैं। झगड़े में सिख संगतां भी आ गई। गल की होया, थानेदार कहन लगे मेरे को गलती हो गई बड़ी बड़ी, आया तो मैल गवाउण सा, ला बैठा। कहन लगे क्यों? कहन लगे भी मैं हाकमी के नशे में इहनूं मिलन आया सी भाई बुद्धू साहब नूं, ते मैं तो चपेड़ मार दी गलती ना। वो कहन लगे भाई साहब तुसीं क्यों पैरी हत्थ लाउणा चाहुंदे हो? भाई साहब कहन लगे हुण बुद्धू सी ना जिहड़ा साहब बन लग पिया सी, ये बुद्धू सी ना जिहड़ा हुण साहब बन लग पिया सी, संगत वडियाई देण लग पई सी। शुक्र होया भाई ही हुंदे ने, भरा ही हुंदे ने जिहड़े इहो ਜਿਹੇ औखे वेले काम आउण। जदों मैनूं घातक रोग लगन लगा सी, जदों मैनूं हौमे दा दीर्घ रोग लगन लगा सी, शुक्र है रब दा इहने चपेड़ मार के वट के ते मेरे अंदरों वो रोग लगन तो बचा लिया। मैनूं पता लग गया जिन्ना चिर बुद्धू रहा लोग सलामा करते ने, जदों बुद्धू साहब बन लग पिया चपेड़ा वजन लग पईआं। आप छड्ड, सदा रहे परने। परने का अर्थ होंदा है आसरे, सहारे। एक शब्द पढ़ियो जी बड़े ध्यान नाल, तुमरी शरण तुम्हारी आसा। शरण भी तेरी, आस भी तेरी। ये भी आस किसी और दी। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो रखनहार दयाला, नानक करके कोले। मालिक मेरे ते कृपा कर, सदा रहे परने, ਉਹਨੂੰ आसरा गुरु का ही होवे,
ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਛੇਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੱਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਲੜੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਧ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਧੋਣ ਆਏ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੜੀ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ, ਤੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਲ ਸੋ ਕਦੇ ਨਾ ਹਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਛੱਡ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪਰਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਨਮੁਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ 6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।